जय माता दी दोस्तों, मैं रंजना कालरा, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरे चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल। भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधिदय ताल। माया को कटि फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काछ दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल। इस पद में सूरदास जी ने मनुष्य के मोह ममता, लालच, बुरी आदतों में फंसे होने की व्यथा का वर्णन किया है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने बहुत नाच लिया। इस संसार में मोह, ममता, तृष्णा अर्थात लालच, ऐसी बुरी आदतों ने मुझे घेर रखा है और इन सब आदतों के कारण मैं सुबह से शाम तक, शाम से रात तक नाचता रहता हूँ। सूरदास जी मनुष्य की सजीव व्यथा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत नाच चुका हूँ। इन आदतों के करके मुझे किसी भी पल चैन नहीं है। मुझे सुबह से शाम तक और शाम से रात तक बहुत नाचना पड़ता है, अर्थात मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं माया के मोह के करके, अपने लालच के करके दिन रात नाचता रहता हूँ, मतलब भागता रहता हूँ। दौड़ भाग के कारण मैं बहुत थक चुका हूँ। काम क्रोध को पहिरे चोलना, कंठ विषय की माल। मैंने अपने वस्त्र काम और क्रोध को बना रखा है। काम क्रोध को पहिरे चोलना, कंठ विषय की माल, अर्थात नाचते नाचते मैंने काम और क्रोध का चोला ही पहन लिया है। जिस प्रकार कोई नृत्यक नाचने वाला जिस शैली का नृत्य करता है, उसी प्रकार की वेशभूषा धारण करता है, उसी प्रकार मैंने भी काम और क्रोध का चोला ही पहन लिया है। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र पहन के रखता है, उसी प्रकार काम और क्रोध उसके स्वभाव में व्याप्त हो चुके हैं, अर्थात वस्त्रों की भांति इच्छाएं, मोह ममता उसके साथ जुड़ गई है। काम अर्थात इच्छाएं, मेरी कामनाएं और इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य की कामनाएं, इच्छाएं बढ़ने के कारण उसने कामनाओं और इच्छाओं का और क्रोध का चोला ही पहन लिया है। कंठ विषय की माल, और अपने गले में विषय वासनाओं की माला पहन ली है। मनुष्य ने सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए क्रोध रूपी वस्त्र पहन लिए हैं और अपने गले में विषय वासनाओं, सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए उनकी माला पहन रखी है। तो महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल। और महामोह अर्थात इतना मोह हो गया है सांसारिक वस्तुओं से आज के इंसान को कि उसी की हमेशा नुपुर उसके कानों में बजते रहते हैं। अर्थात आज के मनुष्य को और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो महामोह के अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा हुआ है और उसके कानों में हर समय उसकी इच्छाओं की ही घुंघरू बजते रहते हैं। और इन सब में वो निंदा सबद रसाल, अर्थात उसको निंदा करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की निंदा करना, सुनना, ये शब्द, ऐसे शब्द उसको बहुत रस देते हैं, अर्थात बहुत ही प्रिय लगते हैं। भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। सूरदास जी कहते हैं कि भ्रम रूपी भोजन, अर्थात भोजन एक आटे का गीला पेस्ट होता है जो कि पखावज, जैसे मृदंग जो कि वाद्य यंत्र होता है, उस पे लगाया जाता है ताकि उसकी ध्वनि अच्छी आए। तो जो भ्रम है वो इंसान ने भोजन बना रखा है। मन भयो पखावज, और उसका जो अपना मन है
वो पखावज अर्थात एक वाद्य यंत्र बन गया है। मनुष्य ने जो अपने मन में भ्रम पाल रखे हैं वो भोयन का काम करते हैं और उसका अपना मन पखावज अर्थात वाद्य यंत्र का काम करता है। मनुष्य ने जो अपने मन में भ्रम पाल रखे हैं वो भोयन का काम करते हैं और वो मन को और ज़्यादा असंगत चाल चलने पर मजबूर करते हैं। अर्थात जब भोयन वाद्य यंत्र पर लगता है तो वो और ज़्यादा अच्छी ध्वनि करता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भ्रम भी भोयन का काम करते हैं और मन वाद्य यंत्र का काम करता है। दोनों मिलकर असंगत चाल मतलब कि बुरी लिप्साओं में फंसे हुए हैं और गलत चाल चलते हैं। तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दताल। और जो तृष्णा कामनाएं इच्छाएं हैं, जो लालच है, वो उसके घट के भीतर अर्थात उसके मन के अंदर बहुत जोर से नाद करती हैं, बहुत ध्वनि करती हैं। मनुष्य मोह ममता काम क्रोध का चोला पहनकर नाच करता है तो जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं या लालच है वो उसके अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से नाद करता है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार से ताल देता है और उत्तेजित करता है ताकि मनुष्य जल्दी से जल्दी अपने मन में उठ रही इच्छाओं को किसी भी तरीके से पूरा कर ले। गलत या सही किसी प्रकार भी बिना सोचे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मैं ये भी नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है और मैं अपनी इच्छाओं को दिन रात पूरा करने में लगा हुआ हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने इन इच्छाओं, कामनाओं, लालच, आकांक्षाओं को ही अपनी कमर में कमर पट्टा बना लिया है। अर्थात वो दिन रात इसके साथ चलती हैं। उसके दिमाग में, मन में हमेशा यही सब चलता है कि मैं अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से पूरा कर लूँ। लोभ तिलक दियो भाल। और जो मेरा लालच है, जो लोभ है, दिन दोना रात चौगुना बढ़ रहा है और मैंने उसको अपने माथे पे तिलक के रूप में सजा रखा है। अर्थात मैं सुबह सुबह उठते ही अपनी कमर में इच्छाओं का पट्टा बांध लेता हूँ और अपने भाल पर, माथे पर, मस्तिष्क पर लोभ का तिलक लगाकर इन सबको पूरा करने के लिए घर से नाचने के लिए चल पड़ता हूँ। कोटिक कला काछ दिखराई जलथल सुधि नहीं काल। और ये सब कलाएं अर्थात ये सब स्वांग रचते हुए, ये सारे नृत्य करते हुए कितना समय हो गया है मुझे कुछ भी नहीं पता। ना मुझे जल की और ना ही थल की किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं है कि मैं कब से ये नाच नाच रहा हूँ। अब ये सब नाच नाचते हुए मुझे कितना काल बीत गया है, अर्थात कितने बार मैं जन्म मरण के चक्करों में पड़ चुका हूँ, मुझे ये भी शुद्धि नहीं है। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास जी दीनता से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे नंद के लाल, हे कृष्ण कन्हैया, हे ईश्वर, मेरी अर्थात संसारी मनुष्यों की ये सब अज्ञान रूपी अविद्या को दूर करो। माया के वशीभूत मनुष्य की स्थिति का इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने सांगोपांग चित्रण किया है। सांसारिक प्रपंचों में पड़कर लक्ष्य से भटके जीवों का एकमात्र सहारा ईश्वर ही है। इसलिए हमें काम, क्रोध, इच्छाओं, मोह, ममता को त्याग कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करने वाला है।